इस खास एक्सप्लेनर में हम 2026 के अत्यधिक खराब मौसम की भविष्यवाणियों के पीछे के विज्ञान और चौंका देने वाले डेटा की गहराई में जाने वाले हैं। मकसद सीधा है, ये समझना कि आखिर भविष्य में हमारे सामने क्या आने वाला है और हम इसके लिए कितने तैयार हैं। शुरुआत करते हैं 1877 के इस टाइमलाइन से। देखिए कि कैसे मौसम की सिर्फ एक घटना ने एक ही समय पर दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में तबाही मचा दी थी। भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में 2 करोड़ लोग मारे गए। चीन में भयानक अकाल से 2 से 3 करोड़ लोगों की जान गई। ब्राजील में 20 लाख लोग सूखे का शिकार हुए। और तो और अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को द ईयर विदाउट अ विंटर यानी बिना सर्दियों वाला साल कह दिया गया। ये सब बिल्कुल एक ही समय पर हो रहा था। आने वाले जलवायु परिवर्तनों को पूरी तरह समझने के लिए हम इस एजेंडा को फॉलो करेंगे। शुरुआत 1870 की चेतावनी से, फिर अल नीनो का विज्ञान, 2026 का सुपर थ्रेट, इसके प्रभाव के 4 स्तर, रात का खामोश हत्यारा और आखिर में गर्मी से बचाव के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। 1877 की चेतावनी, एक प्राकृतिक मौसम चक्र से हुई ऐतिहासिक तबाही। 1877 के उस भयंकर तबाही के पीछे कोई युद्ध या महामारी नहीं थी, बल्कि एक प्राकृतिक घटना थी जिसे हम अल नीनो कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से का पानी जब असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो उसमें से इतनी भारी मात्रा में गर्मी निकलती है जो पूरी दुनिया की हवा, बारिश और मौसम के पैटर्न को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अल नीनो को समझना। वैश्विक गर्मी के पीछे का असली विज्ञान क्या है? इस तुलना को ध्यान से देखिए। सामान्य परिस्थितियों में प्रशांत महासागर के ऊपर हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बड़ी मजबूती से बहती हैं। ये गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं और दक्षिण अमेरिका के पास नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। लेकिन अल नीनो के दौरान क्या होता है? ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी पूर्व में ही फंसा रह जाता है। नतीजा ये होता है कि बारिश समुद्र के बीच में ही हो जाती है और भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर मॉनसून की बारिश पहुंच ही नहीं पाती, जिसका सीधा परिणाम है भयंकर सूखा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, 2026 का सुपर थ्रेट। आखिर आने वाले समय की ये भविष्यवाणी इतनी डरावनी और अभूतपूर्व क्यों है? इस खतरे को समझने के लिए इस सटीक उदाहरण पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक कमरे का तापमान पहले से ही 40 डिग्री है और कोई आकर उसमें एक हीटर चालू कर दे। हमारी धरती के साथ ठीक यही होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग से पहले ही गर्म हो चुकी इस धरती पर जब अल नीनो का असर पड़ेगा तो हालात सोच से भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। और ये हमें इस डरावने नंबर तक लाता है 2.9 डिग्री सेल्सियस। 2026 में कुल तापमान की वृद्धि कुछ ऐसी ही होने वाली है। हमारा बेसलाइन तापमान जलवायु परिवर्तन की वजह से पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है, और जब इसमें अल नीनियो का 1.5 डिग्री का संभावित उछाल जुड़ जाएगा तो कुल वृद्धि 2.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। मानव इतिहास में तापमान का इतना बड़ा उछाल पहले कभी नहीं देखा गया। विज्ञान को समझने के बाद अब चौथे भाग पर आते हैं, प्रभाव के 4 स्तर। हमारे दैनिक जीवन पर इसका क्या विनाशकारी असर होगा? ये पूरा संकट एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहला स्तर है बारिश की कमी। महासागर के ऊपर बारिश कम होने का मतलब है मॉनसून का कमजोर पड़ना, जिसके सामान्य से सिर्फ 92% रहने का अनुमान है। दूसरा स्तर है कृषि पर प्रहार। चूंकि हमारी 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है, फसलें बुरी तरह प्रभावित होंगी। तीसरा स्तर है भयंकर हीट वेव्स, यानी बारिश न होने से जमीन पर लू अपने चरम पर होगी। और चौथा स्तर, जो इन सब का परिणाम है, जानलेवा महंगाई। इन सब कड़ियों के जुड़ने का नतीजा है ये बहुत बड़ा और डरावना आंकड़ा, 9%। एक सुपर एल नीनो वाले साल में खाद्य महंगाई में 9% तक का भारी उछाल आ सकता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? उन लोगों को जिनके पास कोई आर्थिक सुरक्षा या राशन का बफर नहीं है। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, रात का खामोश हत्यारा। लू या हीट वेव का जो असली खतरा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? आमतौर पर लगता है कि असली खतरा दिन की चिलचिलाती धूप है ना? लेकिन 2024 में दिल्ली के इन आंकड़ों को देखिए। दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की वृद्धि हुई, लेकिन रात के तापमान में 4.4 डिग्री का भयानक उछाल आया। यही असली जानलेवा खतरा है।
रात के समय जब तापमान कम नहीं होता तो इंसानी शरीर को ठंडा होने और खुद को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल पाता। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही क्रूर शहरी विरोधाभास पैदा होता है, जिसे एसी पैराडॉक्स कहते हैं। एयर कंडीशनिंग घरों और दफ्तरों के अंदर तो ठंडक देता है, लेकिन इसकी गर्म हवा बाहर सड़कों पर फेंकी जाती है। इसका सीधा और सबसे गंभीर असर पड़ता है उन 38 करोड़ असंगठित मजदूरों पर जो चिलचिलाती धूप में सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। यानी जो लोग ठंडक का खर्च उठा सकते हैं, वे अनजाने में ही बाहर काम कर रहे असुरक्षित लोगों के लिए गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। गर्मी से होने वाली मौतों के आंकड़ों में एक बहुत बड़ी विसंगति है। 2000 से 2020 के बीच सरकारी एजेंसी एनसीआरबी ने लगभग 20,000 मौतें बताईं। मौसम विभाग ने करीब 10,000। लेकिन स्वतंत्र विश्लेषण बताते हैं कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी से अपनी जान गंवाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्रों पर अक्सर कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिख दिया जाता है। गर्मी को मुख्य कारण माना ही नहीं जाता। इन मौतों को आधिकारिक तौर पर हीट वेव से न जोड़ने के पीछे एक आर्थिक नीति है। भारत में 12 प्राकृतिक आपदाओं को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है, लेकिन हीट वेव इसमें शामिल नहीं है। अगर इसे शामिल कर लिया जाए तो सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से हर पुष्टि की गई मौत के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। और अब हमारे आखिरी और छठे भाग पर आते हैं, गर्मी से बचाओ। इस संकट को कम करने के लिए कुछ व्यावहारिक और ठोस समाधान। बचाव का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है पेड़ लगाना। आपको बता दें कि पेड़ पैदल चलने वालों के स्तर पर तापमान को 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। लेकिन भारत में वनों की कटाई का ये चार्ट एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। ये एक बेहद चिंताजनक असंतुलन है। हालांकि कोई अकेला इंसान एल नीनो को नहीं रोक सकता, लेकिन एक समुदाय के तौर पर हम मौतों को जरूर कम कर सकते हैं। ये कुछ बेहद व्यावहारिक कदम हैं। पुराने पेड़ों को बचाएं, क्योंकि 90% नए पौधे जिंदा नहीं रह पाते। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें। बचाव के लिए 10-12 रुपए वाले ORS के पैकेट हमेशा साथ रखें। बाहर काम करने वाले मजदूरों को पानी और छांव मुहैया कराएं, और हो सके तो ग्रिड के कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर पैनल अपनाएं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बहुत बड़े सवाल पर विचार कीजिए। क्या 2026 में पैदा होने वाले बच्चे कभी ये जान पाएंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस वाली सामान्य गर्मियां कैसी होती हैं, या उनके लिए सामान्य तापमान ही 45 डिग्री हो जाएगा? यही वो कारण है जिसकी वजह से आज और अभी तुरंत कदम उठाना बहुत जरूरी है।